दमोह पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में दमोह जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराणा प्रताप स्कूल के ग्राउंड में एक व्यक्ति देसी कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नीलेश लोधी को गिरफ्तार किया। नीलेश लोधी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने यह देसी कट्टा कमलेश रेगवार और रमेश विश्वकर्मा से खरीदा, जो देसी कट्टे बनाकर बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने कमलेश रेगवार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास 2 देसी कट्टे और कारतूस बरामद हुए हैं। कमलेश रेगवार ने बताया कि उसने और रमेश विश्वकर्मा ने मिलकर रमेश के घर पर देसी कट्टे बनाए थे और उन्हें आम लोगों को बेचा था। उसने बताया कि उन्होंने शैलेंद्र सिंह दागी, ब्रजेश सिंह राजपूत और अरविंद दागी को भी देसी कट्टे बेचे थे। पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से देसी कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस अब फरार आरोपी रमेश विश्वकर्मा की तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नीलेश लोधी, कमलेश रेगवार, शैलेंद्र सिंह दागी, ब्रजेश सिंह राजपूत, अरविंद दागी एवं बरामद हथियार 3 देसी कट्टे 315 बोर के मय 3 कारतूस एवं 3 देसी कट्टे 12 बोर के मय 3 कारतूस। दमोह पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। सबसे पहले लड़का पकड़ा गया जिसके पास ये पहला बरामद हुआ था। उसने फिर हमें जो मेकर है उसका नाम दिया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने किन लोगों को बेचा है वहाँ से और लिंक मिले थे। तो ये कड़ी के रूप में रिकवरी होती गई है। अभी इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो आमतौर पर नोटोरियसली जाना जाता है यहाँ इस क्षेत्र में बनाने के लिए, उसके बिहाफ पे अभी और बरामदगी होना शेष है। तो आगे कुछ दिनों में इसमें और कट्टे बरामद किए। सर, इसमें सागर का पता लिखा हुआ है आरोपियों के, तो आरोपी क्या है? सागर ये जी हाँ, वहीं पर बेचा गया था। तो रहली रानीपुरा थाना रहली का सागर का इसमें आरोपी है। इसमें 2 लोग हैं ऐसे, नहीं रहली के 3 लोग हैं जिन्होंने इनसे ये हथियार खरीदे थे। उन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया है और इन तीनों से ये एक कट्टे बरामद किए गए हैं। सर, इनकी कोई फैक्ट्री वगैरह के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टता आई है सर? नहीं, ये पूर्व के बेचे हुए इनके कट्टे हैं, रिसेंटली मेड नहीं है। जो इनके ठिकानों पे हमने रेड की थी वहाँ पर अभी कोई इस प्रकार की बड़ी मशीनें या कोई बहुत बड़ा सेटअप अभी नहीं मिला है। बट हमारा ये मानना है कि किसी 3rd 4th प्लेस पे हो सकता है ये लोग किसी के मकान में किराए पर रख के इस प्रकार से इसका संचालन कर रहे हों, पर अभी हमारे संज्ञान में कोई उसकी सूचना नहीं है। होपफुली वो भी जल्दी कुछ ना कुछ क्लियर होगा। थाना कोतवाली में ये जो हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें अवैध हथियारों के प्रति हमारी कार्रवाई चल रही है और दमोह और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में जो यहाँ से हथियार बन के बिक रहे हैं, उसकी कड़ी में एक तीसरी बड़ी कार्रवाई हमारी टीम ने की है, जिसमें हमने टोटल 6 कट्टे बरामद किए हैं जो यहीं के व्यक्ति द्वारा बनाए हुए हैं और दमोह और दमोह के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेचे गए थे। इसमें अपने पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये समन्ना निवासी रमेश विश्वकर्मा जो है और उसका एक साथी, ये लोग हथियार बनाकर सागर में और आसपास के क्षेत्रों में इनका विक्रय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से सबसे पहले कट्टा बरामद हुआ, उस व्यक्ति ने भी इसी व्यक्ति का, इसी आरोपी का नाम लिया था और फिर ये कड़ी आगे जिनको बेचे गए हैं ये कट्टे, उनसे भी जाके जुड़ी। टोटल इसमें हमने 6 देसी कट्टे बरामद किए हैं जिनकी कीमत 50 से 60 हज़ार के आसपास होगी और इसमें हमने अभी 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मुख्य आरोपी जो पूर्व से ही नोटोरियसली अवैध हथियार बनाने के लिए फेमस है, उसके ऊपर और भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है अपनी मेडिकल रीजंस की वजह से। वो अस्पताल में भर्ती है। उसकी उम्र भी ज़्यादा है और ऐसा सुनने में आया है कि गंभीर बीमारी से वो पीड़ित भी है। उसकी गिरफ्तारी शेष है, जिसको उसकी तबीयत ठीक होने पर हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसमें उससे आगे और पूछताछ करेंगे कि उसके द्वारा कंट्री मेड और कितने लोगों को ये हथियार बेचे गए। क्या उम्मीद है कि आगे चल के और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ, इसमें और भी लोगों की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई हैं जो अभी इसमें हम काम कर रहे हैं।
पूर्व के जो 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे उसमें भी ऐसे कॉमन लोगों के नाम मिले हैं जो इन तीनों अपराध में कॉमन हैं, जो आमतौर पर मिडिलमैन का काम करते हैं, जो ये मेकर्स से खरीद के नीचे और लोगों को बेचते हैं, वो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 3-4 कड़ियों में हथियार बिकते हैं। और आम तौर पर हम जो थानों में देहात में मर्डर के मामले या 307 के या फिर हवाई फायर के मामले देखते हैं, ये कट्टे उन्हीं में प्रयुक्त होते हैं आमतौर पर। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से एक जो गंभीर अपराध होते हैं जिनमें इस प्रकार के कट्टे और कंट्री मेड वेपन यूज़ होते हैं, उनमें गिरावट आती है। आमतौर पर जो आम आदमी के मन में डर होता है कि कोई व्यक्ति कट्टा लहरा रहा है और क्षेत्र में आतंक बनाए रखे है, उस पर भी इसमें कमी आती है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो नो डाउट अराजकता में कमी आती है। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम या पारितोषिक की घोषणा की गई? बिल्कुल, इसमें अभी घोषित नहीं की गई है क्योंकि अभी विवेचना चल रही है। नो डाउट कि इसमें हम लोग बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में इनको अवार्ड दिलवाएंगे और लगातार ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें साइबर की टीम हमारी शामिल है। ASI कोतवाली जो है राकेश पाठक हैं, इनके साथ सूर्यकांत हैं, इनकी पूरी टीम के नाम मैं पढ़ देता हूँ। प्रधान आरक्षक घासीराम, महेश यादव, देवेंद्र रैकवार, आकाश टंडन, नयन पटेरिया, प्रदीप शर्मा, ब्रजेंद्र मिश्रा, साइबर सेल से सौरभ और राकेश और थाना प्रभारी आंध्राज, इन लोगों की टीम ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार सूचना मिलने पर हर कार्रवाई पर बड़ी संख्या में ये कट्टे बरामद किए हैं। मेरी जानकारी में अभी हम लगभग 30 के आसपास कट्टे बरामद, 37 हो गए हैं, 37 कट्टे बरामद कर चुके हैं। इसी तत्वाधान में मुझे लगता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार की जो कंट्री मेड वेपन पड़े हुए हैं पूरे क्षेत्र में, उनको हम गिरफ्तारी मिलेगी। पुलिस ने ग्राहक बन के काम किया कि सूत्रों के अनुसार किस प्रकार का काम किया?